हर रंग का परिवार। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो अलग अलग पृष्ठभूमि, संस्कृति और धारा से आते हुए भी एक दूसरे के साथ मिलकर एक मजबूत और प्यार भरा परिवार बनाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली परिवार वह नहीं होता जो एक जैसे दिखते हैं, बल्कि वह होता है जो एक दूसरे की असलियत को समझते हैं और एक दूसरे को अपनाते हैं। हर रंग का परिवार यह दर्शाता है कि प्रेम और समझ से किसी भी फर्क को पाटा जा सकता है। समीर और अनीता एक छोटे से शहर में रहते थे। समीर का जन्म और पालन पोषण एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जबकि अनीता का परिवार हमेशा से बहुत संपन्न था। समीर और अनीता की शादी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हुई थी, लेकिन दोनों के परिवारों में कुछ खास अंतर थे। समीर का परिवार बहुत साधारण था, जबकि अनीता के परिवार में बहुत ऐश्वर्य था। शादी के बाद अनीता ने समीर के परिवार के साथ रहने का निर्णय लिया। समीर के परिवार में उसकी माँ, पिता और छोटे भाई बहन थे। अनीता की आदतें और उनके परिवार के तौर तरीके समीर के परिवार से बहुत अलग थे। एक और जहाँ समीर के परिवार में हर चीज सरल और सादा था, वहीं अनीता के परिवार में हमेशा आयोजन, पार्टियां और उच्च जीवन शैली होती थी। समीर के परिवार में हर किसी का जीवन बहुत ही शांत और व्यवस्थित था। उनकी दिनचर्या में भोजन, पूजा और परंपराओं का पालन सर्वोत्तम था। वहीं अनीता का परिवार किसी भी चीज को सामान्य तरीके से नहीं करता था। जब अनीता ने समीर के परिवार में कदम रखा तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अलमारी में सब कुछ सजा संवरा था और खाना सादा होता था, जिससे अनीता का मन बहुत उदास रहता। वह चाहती थी कि खाना कुछ मसालेदार और विविधतापूर्ण हो, लेकिन समीर के माता पिता बहुत साधारण तरीके से खाना खाते थे। अनीता को यह बदलाव बहुत कठिनाई में डाल रहा था। वहीं समीर के परिवार को अनीता की जीवन शैली की आदतें समझने में समय लग रहा था। उनका दिखावा, पार्टी करना और हर बार बाहर घूमने जाने की आदतें समीर के परिवार के लिए बहुत नई थी। समीर के माता पिता अक्सर यह सोचते थे कि यह सब क्यों करना पड़ता है। समीर और अनीता के दो छोटे बच्चे थे, रिया और सुमित। रिया और सुमित दोनों बहुत प्यारे और खुशमिजाज थे, लेकिन इन दोनों बच्चों के लिए यह स्थिति बहुत कठिन थी। एक तरफ जहां रिया को अपनी माँ के आलीशान जीवन का आनंद लेना अच्छा लगता था, वहीं दूसरी तरफ सुमित को अपने पिता के परिवार की सादा जिंदगी बहुत भाती थी। वे दोनों कभी एक दूसरे से बातें करते तो एक दूसरे के अनुभव को समझने की कोशिश करते। रिया को अनीता का लाइफ स्टाइल बहुत आकर्षक लगता था, जबकि सुमित को समीर के परिवार का शांतिपूर्ण और सादा जीवन पसंद था। कभी रिया अपनी माँ के साथ महंगी शॉपिंग करने जाती तो कभी सुमित अपने पिता के साथ खेत में काम करने जाता। दोनों बच्चों का यह मिश्रण बहुत सुंदर था। एक तरफ आधुनिकता तो दूसरी तरफ परंपरा। समय बीतता गया, लेकिन परिवार में एक गहरी खाई बनी हुई थी। समीर और अनीता के रिश्ते में खटास आ गई थी, क्योंकि दोनों के परिवारों के बीच एक सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। समीर चाहता था कि अनीता अपने पुराने अंदाज को छोड़कर थोड़ी सादा जिंदगी जिए, जबकि अनीता को यह कठिन लगता था। एक दिन समीर और अनीता के बीच गहरी बहस हुई। अनीता ने कहा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे परिवार में सादगी बहुत मायने रखती है, लेकिन क्या तुम नहीं समझ सकते कि मेरे लिए यह सब बदलना इतना आसान नहीं है। समीर ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ, लेकिन हमें एक जगह तो समझौता करना होगा। हमारा परिवार मिलकर खुश रह सके, इसके लिए हमें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी होगी। यह बहस पूरे परिवार को प्रभावित करने लगी थी। बच्चों को यह महसूस होने लगा कि उनके माता पिता के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। रिया और सुमित ने मिलकर तय किया कि वे अपने माता पिता के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे और परिवार के बीच की दूरी को मिटाने के लिए कुछ करेंगे। रिया और सुमित ने सोचा कि अगर वे अपने माता पिता के बीच समझ बना सके तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। रिया ने अपने पिता समीर से कहा, पापा, मैं जानती हूँ कि आप माँ की आदतों को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें थोड़ा और समझने की कोशिश कर सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि माँ के जीवन का तरीका भी हमारे परिवार को कुछ नया सिखा सकता है?
सुमित ने अपनी माँ से कहा, माँ, पापा का तरीका बहुत अच्छा है, वे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। क्या आप कुछ दिनों के लिए उनके तरीके से जिंदगी जीने की कोशिश कर सकते हैं? यह बात सुनकर समीर और अनीता दोनों को महसूस हुआ कि उनके बच्चों ने जो कहा वह सच था। वे दोनों ने एक दूसरे से बात की और समझा कि यदि परिवार में शांति और खुशियाँ चाहिए तो समझौता करना होगा। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे के तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे और एक साझा तरीका अपनाएंगे। समय बीतते गए और परिवार ने यह समझा कि हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत और खूबसूरती होती है। समीर और अनीता ने अपने अपने दृष्टिकोण को समझा और दोनों ने मिलकर एक नया जीवन जीने का संकल्प लिया। उन्होंने एक दूसरे के आदतों और संस्कृतियों को अपनाया और धीरे धीरे परिवार में शांति और समझ का माहौल बनने लगा। रिया और सुमित के जीवन में एक नया परिवर्तन आया। अब वे दोनों अपने माता पिता के दृष्टिकोण से सीखते थे। रिया ने अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने के साथ साथ पिता के साथ खेतों में काम करना भी शुरू किया। सुमित अब अपनी माँ के साथ पार्टी भी करने जाता और फिर अपने पिता के साथ बैठकर बातें करता। परिवार ने यह महसूस किया कि असली परिवार वह नहीं होता जो एक जैसा दिखता है, बल्कि वह होता है जो एक दूसरे की अनूठी आदतों और संस्कृतियों को समझता और अपनाता है।